वो स्टूडेंट्स जिनको फाइनल अकाउंट बनाते हुए डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डिफरेंस नहीं होता, उन्हें आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, मेरी इस वीडियो से उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वेलकम बैक व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसमें जो हम डायरेक्ट एक्सपेंस मेंशन करते हैं आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनल अकाउंट्स की, क्योंकि ट्रेडिंग से पहले फाइनल अकाउंट का जानना बहुत ज़रूरी है। फाइनल अकाउंट बेसिकली क्या, सेट ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं जो कि किसी भी कंपनी के अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में उसकी कंप्रिहेंसिव समरी बनाने। समरी किस चीज़ में, उसमें उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ जाएगी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन आ जाएगी और उसकी कैश फ्लोज की डिटेल आ जाएगी। अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, नॉर्मली जो 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है और 31 दिसंबर को एंड होगा, तो स्पेसिफिक 12 मंथ्स के पीरियड में कोई भी बिजनेस है उसकी कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम की, एक्सपेंसेस की, एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, कैश फ्लोज की, तो कंप्लीट रिकॉर्ड जहाँ पे हमारे पास मौजूद होता है वो हमारे पास वो रिकॉर्ड सारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के थ्रू आता है। हम क्या करते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें उसके सारे की कंपोनेंट्स फाइनल अकाउंट्स के क्या हैं। फाइनल अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट बनती है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, नॉर्मली बैलेंस शीट स्टेटमेंट और लास्ट पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि बेसिक कंपोनेंट्स हैं फाइनल अकाउंट्स के। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो उसमें फर्स्ट हेड ट्रेडिंग का बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कैलकुलेट्स द ग्रॉस प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज ऑफ ए बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस है, ठीक है, जिसमें उस बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उसकी इस एक्टिविटीज में जितने डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम शामिल, उनका डिफरेंस जो होगा वो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। उस डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए, उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो ट्रेडिंग अकाउंट कहलाएगा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम, इसमें इन दोनों का कंपैरिजन होता है, ये इसके की पॉइंट्स हो गए। अगर फॉर्मेट देखा जाए ट्रेडिंग अकाउंट का, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बनता कैसे है, पार्टिकुलर्स डेबिट साइड पे इसके तमाम डायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट आती है और क्रेडिट साइड पे इसकी डायरेक्ट इनकम की लिस्ट आती है। डायरेक्ट इनकम में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करें तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट, या अगर आंसर हमारा नेगेटिव हो जाए यानी एक्सपेंस बढ़ जाए तो ग्रॉस लॉस की सिचुएशन हमारे सामने आ जाए। तो ये एक फाइनल स्केच है कि ट्रेडिंग अकाउंट होता कैसे है, दिखता कैसे है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने जो की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि हम इसमें डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस का कंपैरिजन करते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और डायरेक्ट इनकम क्या है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस are cost that can be directly linked to a specific product, project or services। यानी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, या अगर हम कोई प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो जब तक वो प्रोजेक्ट रनिंग फॉर्म है हम उसको मतलब प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, या अगर हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें जितनी भी हमारी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा होगी। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शू मैन्युफैक्चर करती है, कॉस्ट ऑफ द लेदर यूज टू मेक द शूज वुड बी कंसिडर एज डायरेक्ट एक्सपेंस बिकॉज इट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द शू। अब शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो अगर वो लेदर परचेज करती है एज अ रॉ मटेरियल शूज़ बनाने के लिए, तो उसके ऊपर जितना भी एक्सपेंस आता है उसे परचेज करने का वो उसके डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा होगा। ना सिर्फ यहाँ तक, बल्कि वो लोग जो इन्वॉल्व होंगे प्रोडक्शन में, जो शू मेकिंग में हिस्सा लेंगे, लेबर जिनको वेजेस पे की जाएंगी, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके अलावा वहाँ सराउंडिंग में जब तक ये प्रोडक्शन चल रही है होने वाला जितना भी एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हों, कैरिज के चार्जेस हों, या उस फैक्ट्री का रेंट हो, या उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व जो मशीनरी हो उसमें वो कोयले से चल रही है, गैस से चल रही है, बिजली से चल रही है, जो भी चीज़ वो डायरेक्ट का हिस्सा होगा। जब तक एक शू प्रॉपर मैन्युफैक्चर नहीं हो जाता उसके ऊपर होने वाला तमाम एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो यूँ हमें यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेंस की एक सादी सी डेफिनेशन भी मिल जाती है कि वो तमाम एक्सपेंस जो किसी चीज़ की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जब तक चीज़ बन नहीं जाती, तैयार नहीं हो जाती, उसके ऊपर होने वाला तमाम खर्चा, तमाम एक्सपेंस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। डायरेक्ट इनकम क्या है? डायरेक्ट इनकम रेफर्स to the revenue or income that is directly earned from the core operation or primary activities of a business. It is the income generated as a result of selling goods or providing services that are directly relating to the company's main business operations। मतलब कि कंपनी के मेन ऑपरेशन, जिस चीज़ का बिजनेस है, अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप चीज़ सेल करोगे, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आप चीज़ मैन्युफैक्चर करके सेल करोगे, अगर आपका सर्विस बिजनेस है तो आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो
अपने मेन ऑपरेशन से हासिल होने वाली रेवेन्यू इनकम वो आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। अब जैसे यहाँ एक रिटेल स्टोर की एग्जांपल ली है ना, रिटेल स्टोर की डायरेक्ट इनकम क्या है, वो जो अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर को सेल करेगा, जो उसने सेलिंग पर्पज़ के लिए अपने स्टोर में प्रोडक्ट रखे हुए कस्टमर को सेल करेगा, वही उसकी डायरेक्ट इनकम है। उसके अलावा जिस सोर्स से उसके पास इनकम आ रही है वो डायरेक्ट इनकम नहीं होगी। मेन सोर्स से हासिल होने वाली आमदनी ही डायरेक्ट आमदनी होगी, डायरेक्ट इनकम होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट, जिस लिस्ट को समझ के आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। आपको पता चल जाए कि ये वाले एक्सपेंसेस आए तो आपने ट्रेडिंग में लिखने। सबसे पहले देखें इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। अब अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो भी आप क्या करोगे, चीज़ परचेज करोगे और देन सेल करोगे, तो जो परचेज करने का एक्सपेंस होगा वो डायरेक्ट होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, प्रोसेस करोगे, देन सेल करोगे, तो रॉ मटेरियल परचेज करना भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको वेजेस पे करते हैं, वो डायरेक्ट हैं। अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जैसे फैक्ट्री रेंट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट, ये भी डायरेक्ट होगी। इसके अलावा फ्रेट और ट्रांसपोर्टेशन जो हम पे करते हैं, रॉ मटेरियल पे शिपिंग चार्जेस हो गए, फ्रेट चार्जेस हो गए, अदर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कैरीज इन हो गया, ये सारे क्या होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। फिर अगर हम बाहर से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं जो हमें पे करनी पड़ती हैं, फ्रेट ड्यूटी, ऑक्ट्राइड ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस, ये सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस ही का हिस्सा होंगे। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस में अगर आप बात करें, मशीनरी जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, उसमें कोयला यूज़ हो रहा है, ऑयल से चल रही है, गैस इन्वॉल्व है, या बिजली, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आप उसमें बियर कर रहे हो, तो ये सारे भी डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा होंगे। अब हम देख लेते हैं प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन के थ्रू के ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे। आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो SB मीट कंपनी का ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में हमारी कंप्लीट 5 हेड ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं, इसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल का पोर्शन होता है। हमने उसमें से सिर्फ वो चीज़ें हाईलाइट करनी है जो कि हमारी ट्रेडिंग का हिस्सा है। यहाँ मैं हाईलाइटर के थ्रू आपको पहले हाईलाइट कर देती हूँ कि हमारे जो है वो एक्सपेंसेस बेसिकली कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है। हम हाईलाइटर से पहले हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, अब अगर हम बात करें डायरेक्ट इनकम की, तो सेल यहाँ से हमारी डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, वो स्टॉक जो सेल होने से रह जाए, वो भी हमें डायरेक्ट इनकम के तौर पर हम इसे शो करते हैं। ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। उसके बाद अगर हम एक्सपेंसेस साइड की बात करें तो परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस का हिस्सा है, वेजेस एंड सैलरीज हो गया। बाकी आप देखें तो यहाँ से मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट, कैरी इनवर्ट, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। अच्छा, बाज़ दफ़ा होता है परचेज और सेल से रिलेटेड रिटर्न्स भी होती हैं कि हमने कोई चीज़ खरीदी है तो किसी रीज़न की वजह से हम उसे वापस कर रहे हैं, तो वो फिर हम परचेजेस में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। परचेजेस डेबिट होती हैं तो उसकी रिटर्न्स क्रेडिट पे गिवन होंगी। इसी तरह से सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड वो आपके पास डेबिट साइड पे शो हो रही होंगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट इसको हमने बनाना कैसे है। आपने सबसे पहले जिस कंपनी का ट्रायल बैलेंस दिया है उसका डाटा शो करेंगे। SB मीट ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड हम लिखेंगे, जिस भी ईयर एंड का हम बना रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के जो लास्ट ईयर का एंडिंग होगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, परचेजेस में से रिटर्न्स लेस करेंगे। जो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस हाईलाइट किए वो यहाँ मैंने लिख लिए। ऑपोजिट साइड पे डायरेक्ट इनकम आ जाएगी क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स में से उसकी रिटर्न्स लेस करके। हमने क्या करना है, इनकम का टोटल करना है। इनकम में से हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास रिजल्टिंग आंसर ये 3,90,000 ग्रॉस प्रॉफिट है। अगर आपका आंसर माइनस में आए यानी आपके एक्सपेंस साइड हैवियर हो जाए तो वो ग्रॉस लॉस आता है। ग्रॉस लॉस को हम यहाँ पे इस साइड पे मेंशन करेंगे। तो होप्स हो कि अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें।